अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तालीम के मफ़हूम के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि आखिर तालीम असल में है क्या। हम तालीम जिसे समझते हैं, क्या वही तालीम है या फिर तालीम का कोई और मतलब है जिसे हमने आज तक समझा ही नहीं। इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर तालीम का असल मसला और असल मफ़हूम उसका क्या है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात पाई जाती है। उनमें बाज़ मखलूक़ात के पास कुछ कुदरती सलाहियतें होती हैं जो उन्हें उनके माहौल, सबसे पहली बात, हर मखलूक एक तरह नहीं होती। बाज़ मखलूक़ात के पास कुछ कुदरती सलाहियतें होती हैं जो उन्हें उनके माहौल के साथ हम आहंगी में मदद फराहम करती हैं और उन्हें उस मकसद के हुसूल के लिए किसी मुनज़्ज़िम यानी किसी ऐसे तालीम व तरबियत की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इंसान की हालत कदरे मुख्तलिफ है क्योंकि इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा दूसरे पर मुनहसिर रहता है। यही सबब है कि अहले ख़ानदान और समाज इंसान को रिवायती और गैर रिवायती, रस्मी और गैर रस्मी तौर पर तालीम से आरास्ता करने की जतन करते रहते हैं ताकि वो अपने कदमों पर खड़े हों और अपनी किफ़ालत खुद कर सके। हज़रात मोहतरम, जिस फ़िक्र और अक़ल सलीम की वजह से इंसान दिगर मखलूक़ात पर इम्तियाज़ी शान रखता है वो उसे इस बात पर उभारती है कि वो तालीम हासिल करे और यही तालीम उसे अपने माहौल से हम आहंगी पैदा करने में ताहयात मदद करती है। हज़रात मोहतरम, इंसान के वजूद में आते ही तालीम का अमल शुरू हो जाता है जिसके लिए माँ की गोद बुनियादी किरदार अदा करती है और जो इंसान के लिए पहला मकतब भी है। इसीलिए माँ की गोद से ही हुसूल तालीम पर जोर दिया गया है। हदीस शरीफ में इसी पहलू की जानिब इशारा करते हुए फरमाया गया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी माँ की गोद से लेकर मरने तक यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। हज़रात मोहतरम, कोशिश और ख़ता की तकनीक के इस्तेमाल से वो इस बात को सीखने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरह माँ के सीने से दूध हासिल किया जाए। चुनान जैसे जैसे उसकी मालूमात का दायरा बढ़ता है वैसे ही उसके रिवायती और गैर रिवायती और रस्मी और गैर रस्मी असातिज़ा की तादाद भी बढ़ती रहती है और ये अमल उसकी आखिरी सांस तक जारी रहती है। इसी तरह इंसान की पूरी ज़िंदगी दानाई और जहानत के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जो उसे दिगर मखलूक़ात के मुकाबले में अशरफुल मखलूक़ात का ताज पहनाती हैं और सवाल फ़िक्र की वजह से मुआशरती ताल्लुकात का ताना बाना वजूद में आता है जो दिगर हैवानात में नहीं पाया जाता। हज़रात मोहतरम, आजकल समाज और समाजी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है। समाजी रिश्ते भी दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं। यही वजह है कि हर ताज़ा सांस के साथ एक नया चैलेंज सामने आ जाता है और नित नई इजादात और दरियाफ्त इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि फितरत पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल किया जाए। इन सब बातों के अलावा ज़िंदगी को आसान और आराम
طلب बनाने में अच्छे से अच्छे की तलाश ने भी इंसानी ज़िंदगी के शब व रोज़ को इनकलाबी बनाकर रख दिया कि जिसका नतीजा इस तौर पर सामने आ रहा है कि स्कूलों और मदारिस और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में रस्मी तालीम के आगाज़ की वकालत होने लगी है। हज़रात मोहतरम, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि तालीम के अमल को मुनज़्ज़म और सेहतमंद बनाने के लिए फ़लसफ़ियाना ख़यालात और मजहबी उसूल, नफ्सियाती तजुर्बात व इत्तलात और समाजी बेदारी और ज़रूरियात बुनियादी, यानी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं। हज़रात मोहतरम, तालीम का हकीकी तसव्वुर आखिर क्या है, इसको समझने के लिए हम अब चंद बातें आपके सामने पेश करते हैं, तब हम समझेंगे कि आखिर तालीम का हकीकी तसव्वुर है क्या। हज़रात मोहतरम, आम लोगों के नज़दीक मदरसा या स्कूल में दी जा रही मालूमात और हिदायत ही तालीम है, एजुकेशन है। इस अमल में असातिज़ा यानी टीचर्स कुछ मखसूस मकासद के तहत तलबा को मालूमात फराहम करते हैं। इसमें असातिज़ा को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, जबकि तलबा की हैसियत महज एक सामे जैसी होती है। वो सिर्फ उन मालूमात को हासिल करते हैं जो उन्हें असातिज़ा के ज़रिए दी जाती है, और इस अमल के ख़ात्मे पर साल के आखिर में उन्हें पास और फेल की सनद भी थमा दी जाती है। हज़रात मोहतरम, तालीम का ये तसव्वुर बहुत ही तंग और फरसूदा है, क्योंकि इसमें असातिज़ा के ज़रिए सिर्फ इत्तलात की तरसील होती है और तलबा के ज़रिए सिर्फ उनका हुसूल होता है। इस अमल का सबसे कमज़ोर पहलू ये है कि इसमें तलबा की शख्सियत और उसकी हमा जहत नशोनुमा पर कोई ज़ोर नहीं दिया जाता। नतीजे के तौर पर इस तरह की तालीम तलबा को इस काबिल बनाने में नाकाम साबित होती है कि वो मुस्तक़बिल की मुश्किलात और चैलेंज का सामना कर सके। हज़रात मोहतरम, ये तालीम मदरसा, स्कूल और बाहर होने वाले उन तमाम तजर्बात और मुशाहिदात को शामिल है जो एक फ़र्द को उसकी पूरी ज़िंदगी में किसी भी तरह से मुतासिर करते हैं। हज़रात मोहतरम, इब्तदाई तौर पर यह तलबा की शख्सियत की नशोनुमा और उनकी किरदार की तामीर के अमल का नाम है। इस तरह तालीम शऊरी और गैर शऊरी तौर पर एक मुसलसल अमल है जो फ़र्द, मकाम और वक्त की पाबंदियों से आज़ाद है। हज़रात मोहतरम, बेदारी की हालत में हर वक्त हम कुछ न कुछ ज़रूर हासिल करते रहते हैं, चाहे वो तालीम की शक्ल में हो, तजुर्बात की शक्ल में हो या फिर मालूमात की शक्ल में। वो जगह जहाँ तजुर्बात के तबादले होते रहते हैं तकनीकी तौर पर मदरसा या स्कूल कहे जाते हैं, और हर वो फ़र्द जो इस अमल में ज़्यादा सरगर्म किरदार अदा करता है वो उस्ताद कहलाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अमली तौर पर नए तजर्बात और शख्सियत की हमा जहत नशोनुमा के लिए फ़र्द की जिबिल्ली सलाहियतों का मुकम्मल इस्तेमाल ही तालीम है, जिससे उसकी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सलाहियतों को फ़रोग़ हासिल हो और उस तालीम के इस्तेमाल से उसे इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी मालूमात, तजर्बात और मुशाहिदात का हकीकी ज़िंदगी पर इतलाक़ करे, ताकि अपनी ज़ात, समाज और मुल्क व कौम की फ़लाह व बहबूद का काम उम्दा तरीके से अंजाम दे सके। हज़रात मोहतरम, इस तरह तालीम अपने हुदूद के अंदर रह कर भी एक फ़र्द को मुकम्मल और मिसाली बना सकती है। अगरचे कमाल का सबसे ऊंचा दर्जा कभी भी काबिल तस्खीर नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात वाला ही, यानी उसकी ज़ात वाला सिफ़ात ही कामिल और मुकम्मल है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तालीम का ये मफ़हूम है, लेकिन तालीम की अहमियत इस्लाम में और शरीयत में क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि शरीयत में यानी इस्लाम में तालीम की अहमियत और उसकी फजीलत क्या है। सबसे पहले ये समझे, कुरान मुक़द्दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में अरबों इंसान मौजूद हैं और जिन्नात तो उनसे भी ज़्यादा हैं। इंसानों जिन्नात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। कुरान की इब्तिदा, कुरान के नाजिल होने की शुरुआत, कुरान की सबसे पहली सूरत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई वो फरमाई इक़रा, पढ़िए।
यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज के लिए नमाज पढ़िए, अकीमुस्सलात या वातुज़्ज़कात, या तो फिर कोई और यानी उस्कुरुल्लाह, ऐसे बहुत सारे अल्लाह के ज़िक्र के बारे में या अल्लाह की दूसरी इबादतों का ज़िक्र कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, इक़रा, पढ़िए। हज़रात मोहतरम, इससे ये हमें सबक मिला कि हर इबादत, हर वो काम जिससे हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, उसकी बुनियाद ही इक़रा है, तालीम है, क़िरात है। अगर हम तालीम ही नहीं हासिल करेंगे, अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कैसे करेंगे? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि अल्लाह कौन है, तो हम अल्लाह को मानेंगे कैसे, अल्लाह पर ईमान कैसे लाएंगे? जब हम यही नहीं जानेंगे कि अल्लाह के कौन से अहकाम ऐसे हैं जिनसे हमारा ईमान सल्ब हो जाता है, और अल्लाह के वो कौन से अहकाम हैं जिससे हम काफिर व मुशरिक हो जाते हैं, और अल्लाह के वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है और हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा लेता है, ये हम तभी जानेंगे, तभी हम इन तमाम बातों पर अमल कर पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहली आयत जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वो फरमाई इक़रा, पढ़िए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में और हदीस मुबारका में बहुत सारे मकाम पे तालीम और इल्म की अहमियत, फ़जीलत, और उसके जो इंसान तालीम हासिल करता है उसके मकाम व मर्तबा क्या होता है, ये तमाम बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? यानी एक आलिम और जाहिल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले यही उलमा बनते हैं, और अल्लाह से जो डरते हैं यही उलमा हैं, फ़कत जो अल्लाह से डरते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह और भी कई मकाम पे अल्लाह ने इल्म की फ़जीलत और अहमियत के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलिमों की भी बहुत सारे मकाम पर तारीफ़ की। हदीस मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो, अगरचे इल्म हासिल करने के लिए तुमको चाइना तक ही क्यों ना जाना पड़े, यानी कितना ही दूरी का सफ़र करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो। दूसरे मकाम पर फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, हर एक पर फ़र्ज़ है। बस शर्त ये समझे कि औरत पर्दे के साथ और ऐसी जगहों पे इल्म हासिल करे जहाँ पर बेशर्मी, बेहयाई और मर्द व औरत का इख्तिलात ना हो, वहाँ पर इल्म हासिल करे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमें इल्म हासिल करना है, दीन का भी इल्म हासिल करना है, दुनिया का भी इल्म हासिल करना है, ताकि दीन और दुनिया दोनों में ही हम कामयाब व कामरान होते हुए नजर आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।